यूक्रेन में रूस के हमले का आज 7वां दिन है। लगातार ये हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। यूक्रेन के राजदूत ने दिल्ली में यूक्रेनी दूतावास के बाहर मोमबत्तियां जलाकर भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने रूस के इस हमले की तुलना एक नरसंहार से की। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। इस बीच एक भारतीय छात्र की भी यूक्रेन के खार्किव में रूसी गोलीबारी से मौत हो गई। इसके बाद भारत की तरफ से यूक्रेन और रूस के राजदूत को तलब किया गया और इस घटना का विरोध जताया गया। विदेश मंत्रालय से वापस लौटने के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भारतीय छात्र की मौत पर संवेदना व्यक्त की। यूक्रेन के राजदूत ने दिल्ली में यूक्रेनी दूतावास के बाहर मोमबत्तियां जलाकर नवीन शेखरप्पा को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहले सैन्य स्थलों पर गोलीबारी बमबारी की जा रही थी, लेकिन अब नागरिक क्षेत्रों में भी हो रही है। पोलिखा ने रूसी हमले को एक नरसंहार बताते हुए कहा कि ये ठीक उसी तरह का नरसंहार है जैसा कि मुगलों ने राजपूतों के साथ किया था। हम हर वक्त पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से पुतिन के खिलाफ आगे आने की अपील कर रहे हैं, जिससे रूस की बमबारी को रोका जा सके। To everyone for coming today on this tragic day. It's March 1st, 6th day of Russian invasion, of unprecedented bombing of residential areas. Just look at some photos. Nobody was expecting such tough and stiff resistance of the Ukrainian army. Nobody was expecting. Our heroes managed to stop one of the most powerful armies. Casualties are mounting and mounting. Not only among Ukrainians. Today you saw the first tragic death of the Indian student in Kharkiv. I am proposing 1 minute of silence in memory of all victims of this war, especially civilians, young people and children. Very tragic incident. Please stop crying. We expressed deepest condolences to the family of Naveen Shekarappa from Karnataka, the fourth-year medical student. He was killed during unprovoked shelling in the besieged city of Kharkov when he was standing in line for food. I am expressing my deepest heartfelt condolences to the family of Naveen Shekarappa. I think that new Russian ambassador during tomorrow's maiden press conference should start this press conference with the deepest condolences to Naveen Shekarappa's family, as this 20-year-old guy was killed by Russian missile. बता दें कि यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद भारत में उन परिवारों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार से लगातार इन छात्रों को निकालने की मांग की जा रही है। इसी बीच भारत में यूक्रेन दूतावास से बाहर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर
रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में यूक्रेन के राजदूत पोलिका भी इस दौरान वहां मौजूद रहे।